जय सिया राम मित्रों। आप सभी मित्रों का आदर्श धर्म प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आज का प्रश्न है श्रीमान अनुज धीमान का, जिनका प्रश्न है कि भगवान कृष्ण कैसे भगवान थे, जो कर्ण को सूत पुत्र कहने पर एकलव्य को के तिरस्कार पर चुप रहे, आखिर क्यों? मित्र, हमने और स्वतंत्रता के बाद आप सभी लोगों ने आधुनिक शिक्षा प्राप्त की है। आधुनिक शिक्षा जो एंग्लो क्रिश्चियन शिक्षण परंपरा में भारत में 1947 ईस्वी के बाद शिक्षा के नाम पर पूरे देश में आधुनिक शिक्षा जो फैलाई गई, जिसमें राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र ही नहीं, इतिहास भी या तो मुस्लिम स्रोतों के आधार पर पढ़ाने का दावा किया जाता है या यूरोपीय स्रोतों के आधार पर जीवन और जगत, भारत और विश्व, मानव तथा मानवेतर जगत और मानवों में स्त्री और पुरुष तथा यूरोपीय समाज तथा अन्य समाज आदि विषयों में यूरोप की आधी अधूरी दृष्टि को ही भारत में पढ़ाया जाता है। इसी आधुनिक शिक्षा के तथाकथित विद्वान यदि वाल्मीकि रामायण, महाभारत और पुराणों का अध्ययन परिपक्व दृष्टि से करें तो इतिहास के विषय में यूरोपीय दृष्टि से जो आपने पढ़ा है, इसलिए आपको भारतीय दृष्टि को जानना अति आवश्यक है। भारत सहित विश्व में अनेक देशों में जिन दिनों यूरो ईसाई शक्तियां फैली, उन दिनों अपनी प्रभुता को टिकाऊ बनाने के लिए उन्होंने हर जगह संबंधित समाजों की झूठी छवियां गढ़ी और अपने विषय में भी अतिरंजित प्रचार किया। जो शक्ति और प्रभुता उनके पास आई, उसे कई गुना बढ़ाकर दिखाना उनकी राजनीति और कार्यनीति हो गई। इसीलिए यह जानना जरूरी है कि उपनिवेश के काल में भारत में स्वयं के विषय में, देश के विषय में, राजनीति के विषय में और अपने आसपास के विषय में जो छवियां यूरो ईसाई उपनिवेशवादियों ने दी, जो इमेज रची, जो इंप्रेशन चित्त पर प्रभाव उन्होंने डाले, जो धारणाएं फैलाई, विचार की जो सारणियां रची और आरोपित की उनका भारत के अपने सत्य से, अपने इतिहास से तथा अपने शास्त्रों से कोई संबंध है भी या नहीं। महाभारत पढ़ना शुरू करते ही सब छवियां और प्रभाव ध्वस्त होते चले जाएंगे। महाभारत के पहले ही अध्याय से भारत के विषय में बिल्कुल अलग जानकारी मिलेगी और हम स्वयं को जान पाएंगे और उन औपनिवेशिक संरचनाओं का झूठ समझ पाएंगे जो हमारे लिए उन उपनिवेशवादियों ने गढ़ी थी। आपको ऐसे सैकड़ों लोग मिल जाएंगे जो कहेंगे कि घर में महाभारत नहीं रखते क्योंकि उसे रखने से घर में कलह होती है। अगर सारे खंड मंगा लें तो उन्हें अलग अलग जगह पर रखना चाहिए। क्यों भाई? मेरे घर पर मेरे दादाजी के पास महाभारत के सभी खंड थे और वो सम्मान पूर्वक बढ़िया लाल कपड़े में लपेट कर एक ही स्थान पर रखे थे। मुझे तो कोई कलह नहीं दिखी और उनके जाने के बाद भी वो ग्रंथ ज्यों के त्यों रखे हैं। कहाँ है कलह? जब आप ये पढ़ते हैं या सुनते हैं कि महाभारत की रचना श्री वेद व्यास जी ने की थी और जो स्वयं महाभारत के समय उपस्थित थे और उस समय इतिहास के प्रत्यक्षदर्शी, साक्षी तथा सक्रिय दृष्टा थे, तब क्या आपको यह बात महत्वपूर्ण नहीं लगती? क्योंकि न तो रोम का इतिहास कभी भी उनके समय के किसी व्यक्ति ने लिखा, ना ही ईसा का चरित्र उनके किसी व्यक्ति ने उनके समय पे लिखा, ना किसी प्रत्यक्षदर्शी ने लिखा, ना ही मोहम्मद का इतिहास उनके समय में उपस्थित किसी भी व्यक्ति ने लिखा। जबकि लाखों साल पहले रामायण की कथा रचने वाले महर्षि वाल्मीकि, महर्षि अगस्त्य, महर्षि विश्वामित्र और स्वयं हनुमान जी भगवान राम के समय उपस्थित हैं और महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास स्वयं महाभारत के समय उपस्थित हैं। यह तो नितांत विलक्षण बात है, क्योंकि दुनिया के सभी उपलब्ध इतिहासों में से
कोई भी इतिहास उससे जुड़ी घटनाओं के घटित होने के समय उपस्थित व्यक्तियों के द्वारा नहीं लिखा गया, सिवाय भारत के रामायण और महाभारत के। इतनी महत्वपूर्ण बात पर सामान्यतः लोगों का ध्यान ही नहीं जाता। वो स्वयं में एक आश्चर्य और इन ग्रंथों की सत्यता का प्रमाण है। महाभारत के आदि पर्व के प्रथम अध्याय में ही कहा गया है कि महाभारत को तीनों लोकों में एक महान ज्ञान के रूप में प्रतिष्ठा दी गई है और शिक्षा दीक्षा के द्वारा मानो तो दूसरा जन्म पाने वाले सभी द्विज का मतलब विद्वान, संक्षेप और विस्तार दोनों ही रूपों में इसका अध्ययन एवं अध्यापन कराते हुए इसे अपने हृदय में धारण करते हैं और यह परंपरा है। यह ग्रंथ विद्वानों को बहुत प्रिय है। यह प्राचीन इतिहास है और यह संहिता पूर्ण स्वरूप है तथा पाप और भय का नाश करने वाली है। यह महाभारत ज्ञान के अंजन से उन सब लोगों की आंखें खोल देता है जो अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हो रहे हैं। यह सूर्य के प्रकाश के समान है और समस्त अज्ञान अंधकार को नष्ट कर देता है। यह इतिहास एक प्रदीप्त दीपक की तरह है जो मोह का अंधकार मिटाकर लोक मानस के अंतरंग चित्त को, जो अंतरंग गर्भगृह के समान है, अपने ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित कर देता है और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों का ज्ञान कराता है। राजनीति शास्त्र का ज्ञान कराने के कारण यह महाभारत एक महान अर्थशास्त्र है और धर्म का ज्ञान कराने के कारण यह धर्मशास्त्र है तथा परम पुरुषार्थ का बोध देने वाला यह मोक्ष शास्त्र है और सभी वर्णों तथा सभी आश्रमों के लोगों की कामनाओं की धर्ममय पूर्ति का मार्ग बताने के कारण यह महान काम शास्त्र भी है। आधुनिक शिक्षा में इकोनॉमिक्स को अर्थशास्त्र कहकर गलत अनुवाद द्वारा भ्रम फैलाया गया है और काम शास्त्र के नाम से भी उसे केवल नर नारी के रतिमूलक संबंधों से जुड़ा शास्त्र बता देने का एक चलन चल गया है। महाभारत इन दोनों ही मूढ़ताओं का निवारण करता है। महाभारत में इसके नित्य पाठ की महिमा प्रतिपादित है और यह भी कहा गया है कि इसका नित्य पाठ करने से महान फल प्राप्त होते हैं। यह पढ़ते हुए मुझे स्पष्ट हुआ कि ब्रिटिश प्रभाव वाले समय में ब्रिटिश शिक्षा से प्रभावित लोगों ने यह भीषण झूठ क्यों फैलाया होगा कि महाभारत को घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वस्तुतः इसके नियमित अध्ययन से लोगों में भय और अज्ञान का नाश होगा तथा जीवन में श्रेष्ठ व्यवहार का ज्ञान प्राप्त होगा और वीर तथा तेजस्वी धर्ममय जीवन जीने का मार्ग दिखेगा। स्वयं ब्रह्मा जी ने श्री वेद व्यास जी को यह आशीर्वाद दिया है कि तुम्हारी ब्रह्मवादिनी वाणी काव्य के रूप में प्रसिद्धि होगी। महाभारत का आदि पर्व पढ़ते हुए सर्वप्रथम तो महर्षि वेद व्यास की आज्ञा के अनुसार नारायण अर्थात भगवान श्री कृष्ण और नर अर्थात अर्जुन को और भगवती सरस्वती को प्रणाम करके कथा का आरंभ करना चाहिए। इसलिए परंपरा से प्रारंभ में इन सबको तथा स्वयं वेद व्यास को प्रणाम किया जाता है। पहले और दूसरे ही श्लोक को पढ़ते हुए मन विस्मय से भर जाता है। अनेक रोमांचकारी तथ्य सामने आ जाते हैं। सर्वप्रथम तो कहा गया है कि नैमिष अरण्य में ये कथा हो रही है। उस अरण्य में 12 वर्षों तक निरंतर चलने वाला एक ज्ञान सत्र चल रहा है, जहां ऋषि लोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा पधारते हैं, जिन्हें सभी तपस्वी घेर लेते हैं और उनका अभिवादन स्वीकार करने के बाद दिए गए आसन को ग्रहण कर बैठते हैं। तब कुशल क्षेम के बाद वे उनसे महाभारत की कथा सुनाने का अनुरोध करते हैं। प्रथम 2 श्लोक क्या हैं कि लोमहर्षण पुत्र उग्रश्रवः सौतिः पौराणिको नैमिषारण्ये शौनकस्य कुलपते 12 वार्षिके सत्रे सुखासीनानाभ्य गच्छत ब्रह्मर्षिणा संसित व्रतान् विनयावनतो भूत्वा
कदाचित सूत नंदनः। यहाँ हर शब्द चौंकाने वाला है। नैमिष एक अरण्य है जहां 12 वर्षों से ज्ञान सत्र चल रहा है। इससे पता चलता है कि अरण्य नगर के समीप ही विद्यमान एक ऐसा विशाल परिसर है जहां बड़ी संख्या में उत्तम और कठोर ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का पालन करने वाले ऋषि और महर्षि ज्ञान की साधना करते हैं। इस अरण्य के कुलपति महर्षि शौनक हैं। गीता प्रेस में एक पाद टिप्पणी में बताया गया है कि जो विद्वान ब्राह्मण अकेला ही 10,000 जिज्ञासु व्यक्तियों का अन्न दान आदि के द्वारा भरण पोषण करता है उसे कुलपति कहते हैं। आज के विश्वविद्यालय के कुलपति नहीं, जो लाखों रुपए महीने जनता का डकारते हैं। और शिक्षा के नाम पर जेएनयू जैसे संस्थानों में क्या होता है आप सब जानते हैं। कुलपति की परिभाषा से स्पष्ट है कि ऐसे सहस्त्रों कुलपति तत्कालीन भारत में रहे होंगे जिससे ज्ञान के वैभव का अनुमान सहज लगाया जा सकता है। 10,000 विद्वान वहां विद्याभ्यास कर रहे थे तो स्पष्ट है कि कम से कम 2-5 हजार लोग तो उनके भोजन एवं आवास आदि की व्यवस्थाएं भी देखते होंगे। इस तरह 15,000 लोग इस सत्र में 12 वर्षों तक निरंतर उपस्थित हैं। यूरोप में मध्यकाल में तो 15,000 की आबादी वाले कोई शहर ही नहीं है। हेनरी पिरेन की पुस्तक मेडिवल सिटीज जो 1969 में बनी है, में यूरोप के तत्कालीन शहरों का विवरण दिया हुआ है जिसमें उनमें से किसी की भी जनसंख्या 15,000 नहीं है। महाभारत के प्रथम श्लोक में ही 12 वर्षीय सत्र की बात कही गई है। पाद टिप्पणी में यह भी बताया गया कि जो कार्य अनेक व्यक्तियों के सहयोग से किया जाए, जिसमें बहुतों को ज्ञान सदाचार आदि की शिक्षा, अन्न वस्त्र आदि वस्तुएं मिलें, जो बहुतों के लिए तृप्तिकारक एवं उपयोगी हो, उसे सत्र कहते हैं। बताया गया है कि चारों वर्णों की सहायता और सहभागिता से ही ये सत्र चला करते थे। इस तरह पहले ही श्लोक में आए 3 पद अरण्य, कुलपति और सत्र बहुत सा अर्थ खोलते हैं। वर्तमान 21वीं शताब्दी में न तो भारत में और न ही किसी अन्य देश अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, जर्मनी कहीं पे भी ऐसा कोई कुलपति है और न ही 12 वर्षों तक इतने श्रेष्ठ ज्ञानियों को ज्ञान देने वाला कोई निरंतर सत्र चल सकता है। यूरोप में तो वन का अर्थ भय देने वाला जगह ही है जहां सामान्य मानव प्रवेश दुर्गम और कठिन है। समाज के द्वारा दिए गए दान से या दक्षिणा से समृद्ध ऐसे कुलपति भी जो हजारों विद्वानों को भोजन और वस्त्र तथा दान से सम्मानित करते हुए शिक्षा दे सकें, आज के युग में कहीं नहीं है। साथ ही विस्मय की बात यह है कि ब्रह्मर्षिगण वहां स्वाध्याय के बाद सुखपूर्वक बैठे हैं। तभी वहां लोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा पधारते हैं। वे सूत कुल को आनंदित करने वाले हैं। सर्व विदित है कि सूत का मतलब सारथी है, अर्थात सेवक या शूद्र वर्ण है। आधुनिक विद्वान द्रौपदी की इस बात से चीख पुकार मचाते रहते हैं कि उसने कर्ण से कहा कि मैं सूत पुत्र का वर्ण नहीं करूंगी। यहाँ एक अभिजात सुसंस्कृत विदुषी तेजस्वी युवती का अपने अनुकूल वर चुनने का अधिकार भी इन आधुनिक विद्वानों के लिए भारत में व्यर्थ लगता है, क्योंकि उन्हें सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना है। जाति प्रथा स्वार्थवश विधर्मियों ने बढ़ाया और अब आरक्षण की सुविधा लेने के लिए जातिवाद को बढ़ावा देने में लगे हैं। यह लोग इतिहास के तथ्य को जानने और समझने की कोशिश क्यों करेंगे? ये लोग इतिहास के तथ्य को जानने पढ़ने के बजाय आज भी आजादी के समय के महान दलित नेता मंडल जो जिन्ना के साथ पाकिस्तान चले गए थे और उनको बड़ा विश्वास था, उनके साथ गए लोग या तो धर्म बदल लिए या मार दिए गए और मंडल फिर से अपना कमंडल लेकर हिंदुस्तान आए और गुमनामी में मृत्यु को प्राप्त हुए। इस बात से भी सबक न लेते हुए अपने
लोगों को गाली देना, फैलाए गए झूठ के आधार पर नफरत को बढ़ावा देना इन लोगों का काम बन गया है। तथाकथित लोगों को द्रौपदी के उतने से कथन के आधार पर उन्हें शूद्रों के विरुद्ध भेदभाव और पक्षपात का महाभारत में अकाट्य प्रमाण मिल जाता है। परंतु उसी महाभारत के बिल्कुल प्रारंभ में एक सूत पुत्र को सभी ब्रह्मर्षि स्वागत के साथ बैठाते हैं और सत्कार करते हैं। कुशल क्षेम के बाद उनसे कथा सुनाने को कहते हैं। यह उन कथित विद्वानों को नजर नहीं आता है। संपूर्ण महाभारत में बारंबार इसका प्रमाण उपस्थित है कि सभी वर्णों के लोग विद्या के अधिकारी थे और अपने ज्ञान तथा तप के लिए पूजित होते थे तथा ऋषि और ब्रह्मर्षि की उपाधि भी उन्हें प्राप्त होती थी। नहीं दिखता तो गुरु द्रोण ने एकलव्य की शिक्षा नहीं दी? क्यों नहीं दी? यह बात मायने नहीं रखती उनके लिए, बस उसको जाति वर्ण से जोड़ दिया। द्रोण के सबसे प्रिय अर्जुन, जिसने उनके स्वाभिमान को बचाया, जिसने उनके पुत्र को राजा बनाया, फिर भी वो अर्जुन के खिलाफ लड़े क्यों? सबका जवाब महाभारत में स्वयं द्रोण ने दिया है। बस समझने की जरूरत है। उन्होंने गरीबी सी तंग होकर अपनी विद्या, शास्त्र और शस्त्र सब कुछ हस्तिनापुर को बेच दिया था। वो हस्तिनापुर के नौकर थे और नौकर सिर्फ मालिक के प्रति वफादार होता है। वो स्कूल गुरुकुल हस्तिनापुर के राजा का था, जहां सिर्फ राजा के पुत्र या राजा की आज्ञा से कोई और पढ़ सकता था। जैसे गुरुपुत्र अश्वत्थामा या राजा के मित्र का पुत्र जयद्रथ भी पढ़ता था, उनको परमिशन थी। द्रोण तो सिर्फ अध्यापक थे, कैसे वो किसी कर्ण या एकलव्य को गुरुकुल में ले लेते? सूत पुत्र उग्रश्रवा उन ब्रह्मर्षियों से पूछते हैं कि इस समय आप लोग स्नान, संध्या बंदन, जप और अग्निहोत्र आदि के बाद शुद्ध होकर अपने अपने आसन पर विराजमान हो। मुझे आज्ञा कीजिए कि मैं आप लोगों को भिन्न भिन्न पुराणों की कथा सुनाऊं या उदार चरित्र महान ऋषियों एवं महात्मा सम्राटों के पवित्र इतिहास सुनाऊं। इस पर ऋषियों ने कहा कि आप तो वो इतिहास ही सुनाइए जिसका वर्णन वेद व्यास जी ने किया है और जो जनमेजय के नाग यज्ञ में सुनाई गई कथा है। यह कथा पाप और भय का नाश करती है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि महात्मा शब्द महाभारत में केवल ऋषियों के लिए नहीं आया, अपितु सम्राटों के लिए भी आया है। इस प्रकार इतिहास का कितना अधिक महत्व हमारे यहाँ रहा है और कितने प्राचीन काल से यहाँ इतिहास लिखा जा रहा है। जब वे अपठित लोग नहीं याद रख पाते, जो यूरोपीय ईसाइयों के प्रचार से प्रभावित होकर बिना तथ्यों की जांच किए यह रटते रहते हैं कि यहाँ वाचिक परंपरा ही प्राचीन काल में थी, जिसका आशय होता है कि लेखन परंपरा बाद में आई। जबकि तथ्य यह है कि भारत अत्यंत प्राचीन काल से दुनिया का सबसे बड़ा लेखन समाज है। यहाँ लेखन की प्राचीनतम परंपरा रही है। इतिहास लेखन की भी यहाँ प्राचीनतम परंपरा है। जैसी उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार विश्व में और कहीं नहीं मिलती है। इस तरह महाभारत के प्रारंभ में ही 2 श्लोक अभी की प्रचारित अनेक असत्य मान्यताओं का झूठ उखाड़ फेंकते हैं। वर्ण व्यवस्था के बारे में, विद्या की परंपरा के बारे में, वैभव के बारे में, अरण्यों की सुव्यवस्था तथा समृद्धि के बारे में तथा ज्ञान के विस्तार के बारे में भारत को लेकर फैलाए गए झूठ प्रथम 2 श्लोकों से ही उघड़ जाते हैं और सत्य सामने आ जाता है, जिसमें श्री वेद व्यास का ये कथन आरंभ से ही प्रमाणित हो जाता है कि ये इतिहास कथा अज्ञान के अंधकार को नष्ट करने वाला ज्ञानांजन है और लोकमानस के मन में छाए अंधेरे को हटा उसे प्रकाशित करने वाला ज्ञान का एक दीपक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का समुचित उत्तर मिल गया होगा। अस्तु। जय सिया राम।